नमस्कार। अच्छा, गणित का नाम सुनते ही क्या याद आता है? ज्यादातर बच्चों के लिए अंक, इम्तिहान और एक अजीब सा डर, है ना? आज हम इसी डर को जड़ से मिटाने की बात करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइमरी लेवल पर मैथ्स का असेसमेंट, जिसे हम आकलन कहते हैं, वो सिर्फ नंबर देने की मशीन नहीं है। असल में ये सीखने सिखाने की पूरी प्रक्रिया को बेहतर बनाने का एक बहुत ही पावरफुल टूल बन सकता है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या गणित का आकलन बस सही या गलत जवाबों की गिनती करने के लिए होता है? मतलब क्या इसका मकसद बस इतना ही है कि बच्चे ने 10 में से कितने सवाल सही किए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें पुरानी सोच से हटकर एक बिल्कुल नए नजरिए की तरफ ले जाएगा। अब तक होता क्या आया है, मतलब जो हमारा पारंपरिक तरीका है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। इसे ना एक आखिरी फैसले की तरह देखा जाता है। बच्चे पर एक ठप्पा लग जाता है, पास या फेल। अब ये तरीका सीखने में तो कोई मदद करता नहीं, उल्टे बच्चों के मन में गणित का डर बिठा देता है। और सच कहूं तो एक टीचर के तौर पर यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी है। तो फिर इस चुनौती से निपटें कैसे? इसका हल है शिक्षार्थी केंद्रित आकलन। अब ये क्या है? ये एक बिल्कुल नई सोच है, एक नया नजरिया है, जहां हम स्पॉटलाइट टीचर से हटाकर बच्चे पर डाल देते हैं। मतलब पूरी प्रक्रिया का हीरो अब टीचर नहीं बल्कि स्टूडेंट है। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, दोनों अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है हमारा पुराना तरीका जो सिर्फ नतीजों पर, मतलब मंजिल पर फोकस करता है, और दूसरी तरफ है ये नया शिक्षार्थी केंद्रित तरीका जो पूरे सफर को, यानी सीखने की पूरी प्रक्रिया को अहमियत देता है। यहाँ हमारा काम सिर्फ ये नापना नहीं है कि बच्चे को कितना आता है, बल्कि उसे ज्ञान बनाने में, कॉन्सेप्ट्स को समझने में उसकी मदद करना है। तो सवाल उठता है कि आखिर हमें इस नए तरीके की जरूरत ही क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये सीखने की प्रक्रिया को बहुत नेचुरल बना देता है, आसान बना देता है। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मैथ्स को किताबों से निकालकर बच्चों की असल जिंदगी से जोड़ता है। और जब ऐसा होता है ना, तो गणित उन्हें एक मजेदार पहेली लगने लगता है, कोई बोझ नहीं। ठीक है, तो क्यों वाला हिस्सा तो हमें समझ आ गया। अब चलते हैं कैसे पर। मतलब वो कौन से मॉडर्न अप्रोचेज हैं, कौन से तरीके हैं जिन्हें आप और हम अपनी क्लासरूम में असल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला और शायद सबसे पावरफुल तरीका है स्व आकलन, यानी सेल्फ असेसमेंट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो प्रोसेस है जिसमें बच्चे खुद अपने काम को जांचते परखते हैं। और जानते हैं इससे क्या होता है? वो अपनी लर्निंग के सिर्फ पैसेंजर नहीं रहते, बल्कि ड्राइवर बन जाते हैं, अपनी सीखने की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। और इसके फायदे बहुत ज़बरदस्त हैं। एक तो बच्चों का ध्यान इस बात पर जाता है कि उन्हें असल में सीखना क्या है। इससे उन्हें मोटिवेशन मिलता है, वो खुद को बेहतर समझने लगते हैं कि कहाँ उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी है। और जैसा मैंने कहा, ये उन्हें अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेना सिखाता है। अब एक और बहुत ज़रूरी तरीका है समूह आकलन या ग्रुप असेसमेंट। इसमें हम बच्चों को उनके ग्रुप में किए गए काम के आधार पर आंकते हैं। और यहाँ फोकस सिर्फ इस पर नहीं होता कि आखिर में उन्होंने क्या बनाया, बल्कि इस पर भी होता है कि उन्होंने एक टीम की तरह मिलकर काम कैसे किया। अब ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि सोचिए, अपनी क्लास में आप बच्चों को सिर्फ गणित के सवाल हल करना नहीं सिखा रहे, बल्कि आप उन्हें जिंदगी के ज़रूरी सबक भी सिखा रहे हैं। जैसे एक दूसरे का सहयोग करना, अपनी बात रखना, मिलकर काम करना, यानी टीम वर्क। समूह आकलन उन्हें सिखाता है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी मिलकर कैसे हल किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने सिद्धांत और अप्रोच की बात कर ली। अब जरा उन असल टूल्स और टेक्निक्स पर नजर डालते हैं जिनका इस्तेमाल आप सब अपनी क्लास में कर सकते हैं। मतलब वो कौन से औजार हैं आपके तरकश में। एक बहुत ही शानदार टूल है पोर्टफोलियो। इसे आप एक आर्टिस्ट के कलेक्शन की तरह समझ सकते हैं। ये दरअसल बच्चे के काम का एक कलेक्शन होता है, एक फाइल, जिसमें उसके सबसे अच्छे काम, उसके एफर्ट्स को इकट्ठा किया जाता है। ये फाइल समय के साथ बच्चे की प्रोग्रेस और ग्रोथ की पूरी कहानी बताती है। तो सवाल है, इस पोर्टफोलियो में होता क्या क्या है? इसमें बच्चे के क्लास असाइनमेंट हो सकते हैं, उसका होमवर्क, उसके खुद के सेल्फ असेसमेंट वाले नोट्स, कोई प्रोजेक्ट वर्क, और साथ में टीचर के ऑब्जर्वेशंस और कमेंट्स। ये सब मिलकर बच्चे की लर्निंग जर्नी की एक पूरी 360 डिग्री तस्वीर पेश करते हैं। एक और बहुत ही असरदार टेक्निक है प्रोजेक्ट्स। इसमें बच्चे क्लास की चार दीवारी से बाहर निकलकर किसी असली दुनिया की प्रॉब्लम पर काम करते हैं। इससे उन्हें यह एहसास होता है कि अरे वाह, मैथ्स के ये फॉर्मूले तो सिर्फ किताबों में नहीं है, ये तो हमारी रोज की जिंदगी में काम आते हैं। और बस यही वो मोमेंट होता है जब गणित उनके लिए मीनिंगफुल और इंटरेस्टिंग बन जाता है।
और हाँ, ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि असेसमेंट का मतलब हमेशा कोई सीरियस सा एग्जाम नहीं होता। क्विज और गेम्स, ये भी असेसमेंट के बहुत अच्छे टूल्स हैं। ये क्लास में एक हल्का-फुल्का मज़ेदार माहौल बनाते हैं, जहां बच्चे बिना किसी टेंशन के खेलते-खेलते सीख जाते हैं और उनकी समझ को भी हम आसानी से परख सकते हैं। इससे मैथ्स का जो डर है, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो अब इन सभी अलग-अलग तरीकों, सिद्धांतों और टूल्स को एक साथ एक धागे में कौन पिरोता है? वो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे हम सब CCE के नाम से भी जानते हैं। CCE एक पूरा सिस्टम है जो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करता है। इसमें दो शब्द हैं, सतत और व्यापक। सतत यानी कंटिन्यूअस का मतलब है कि असेसमेंट सिर्फ साल के अंत में नहीं बल्कि लगातार पूरे साल चलता रहता है। और व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि हम सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं बल्कि खेलकूद, आर्ट और दूसरी एक्टिविटीज को भी इसमें शामिल करते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमारा आखिरी मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम असेसमेंट को एक डरावनी चीज ना बनाकर उसे सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक पॉजिटिव और जरूरी हिस्सा बनाएं। एक ऐसा हिस्सा जो बच्चों को सीखने में मदद करे, उन्हें रोके या डराए नहीं। और अब आखिर में एक सवाल मैं आप सब भावी शिक्षकों के लिए छोड़ रहा हूं। सोचिए, एक टीचर के तौर पर आप इन नए तरीकों का इस्तेमाल करके अपनी क्लास में मैथ्स को दिलचस्प और डर से आज़ाद कैसे बना सकते हैं? इस सवाल का जवाब ही आपके एक बेहतरीन शिक्षक बनने के सफ़र की दिशा तय करेगा।